Hello everyone, welcome to daily current affairs video of 12th January. Let's start. The Geological Survey of India has found vanadium in the Tamang and Depo areas of which state? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये जो एलिमेंट है वेंडियम अभी रिसेंटली ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। वेंडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है और बेसिकली ये कोरोजन रेजिस्टेंट की तरह काम करता है और ये स्टील की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसका यूज टनल्स में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, इन सब में यूज होता है। उसके बाद ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में और स्टील की तरह इसको यूज करते हैं गाड़ी के गियर्स बनाने में, बाइसिकल के फ्रेम्स और एक्सल बनाने में। उसके बाद वेंडियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ग्लास की कोटिंग्स बनाने में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 vaccine registration and tracking will be held with the help of which website? तो इसका आंसर है कोविन। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD हैज फाउंड लिथियम रिसोर्सेज इन विच स्टेट? लिथियम रिसोर्सेज हमारे बैटरी बनाने के काम आते हैं और इंडिया हाईली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो अभी इसके रिसोर्स मिले हैं कर्नाटका के अंदर, बट ये रिसोर्सेज बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो इसका आंसर है 10th जनवरी। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी टू कोऑर्डिनेट सेकेंड एडिशन ऑफ विच लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज? इसका आंसर है सी विजिल। ये एक्सरसाइज होती है बेसिकली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। उसके बाद पासक्स की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़े दिन पहले ही हुई थी, इंडिया वर्सेस वियतनाम। नेक्स्ट जो है वो है स्काइरोस। ये इंडिया और फ्रांस के बीच हुई थी, लेकिन ये एयरफोर्स के बीच में हुई थी। नेक्स्ट मालाबार, ये तो बहुत ही फेमस है, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में होती है, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाला है इसके अंदर। तो ये आपके लिए एक नई खबर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ग्रुप बन रहा है क्वाड नाम से, उस क्वाड ग्रुप के लिए सब हो रहा है। उस क्वाड में यही 4 कंट्रीज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया फोर्स कर रहा है हमको कि मालाबार एक्सरसाइज में हमको भी ज्वाइन कराओ। तो फाइनली इनकी बात मान ली गई है और ये भी आगे से मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज स्टूडेंट ऑफ विच स्टेट विल रिसीव फ्री इंटरनेट डेटा कार्ड? तो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार उनको इंटरनेट फ्री प्रोवाइड कराएगी, लेकिन ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इन विच स्टेट बसेस टू प्रोवाइड फ्री ट्रेवल टू वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स अंडर द स्कीम ऑफ भ्रमण सारथी? तो ये हो रहा है आसाम में। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी विमेन को ट्रेवल फ्री है, ऐसा ही एक स्कीम अभी आसाम लेके आया। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको भी देख लेते हैं। जो स्टॉर्म फिलोमिना है, ये बेसिकली हैवीएस्ट स्नोफॉल लेके आया है स्पेन के अंदर और इसकी वजह से 4 लोग मर चुके हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने $1 बिलियन राशि जुटाई है डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, गडकरी जी ने लॉन्च किया है खादी प्राकृत पेंट और ये जो पेंट होगा ये काऊ डंग से बनेगा, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक बोला जा रहा है। नासा ने अपना मोस्ट पावरफुल रॉकेट बना लिया है और ये 17 जनवरी को लॉन्च करने वाले हैं। इस रॉकेट का नाम रखा गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम। जापान ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इंडिया को इसमें 85th पोजीशन मिली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है।
काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट न्यूज थी कि पंजाब में लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे, किसमें, हाई स्कूल और कॉलेज गर्ल्स को। उसके बाद वीरेंद्र कुमार पॉल को एम्बेसडर बना के भेजा गया है, कहां, सोमालिया में। नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ से रिलेटेड, तो इसमें लैंडिंग गियर सिस्टम बनाया है इन्होंने, किसके लिए, तपस और रुस्तम 2। तपस का नाम रुस्तम 2 है। ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसकी लैंडिंग के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई प्लेन हमारा लैंड करता है तो इसके टायर्स में के ऊपर एक हाइड्रोलिक पंप जैसा कुछ होता है, तो शॉक ना लगे इसके लिए नया हाइड्रोलिक पंप बनाया गया। इसमें नाइट्रोजन यूज होगी, मतलब इसमें गैस के साथ लिक्विड यूज होगा, और इसको काफी दिन से इस पर काम चल रहा था, फाइनली कंप्लीट हो गया। पहली न्यूज है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में टोटल 5 टाइगर भेजने हैं, लेकिन उसमें से सेकंड टाइगर अभी भेजा गया था। और ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, इसलिए इनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो हमारे वेटलैंड मित्राज बना रही है। तो वेटलैंड होता क्या है, ये मित्र तो हम जानते हैं कि फ्रेंड होता है, बट ये वेटलैंड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। रिवर, लेक एंड वेटलैंड। और इधर ओशियन। जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है उसको हम ओशियन कहते हैं। उसके बाद रिवर, जो फ्लो करती है और जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है उसको हम रिवर्स कहते हैं। लेक, लेक हमेशा स्टैंडिंग वाटर होता है, लेक कहीं चल के नहीं जाती, वहीं रहती है। लेकिन किसी भी साइट को लेक घोषित करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं। पहली चीज, इसकी डेप्थ 6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और यही मेन पैरामीटर इसका यही है। उसके बाद वेटलैंड, तो ऑफ कोर्स वेटलैंड की 6 मीटर से कम होनी चाहिए। तो इसमें इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है उसी को हम वेटलैंड बोल देते हैं। लेकिन काफी सारे वेटलैंड रिजर्व्ड भी हैं और जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, तो उनको बचाने के लिए मुहिम चल रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ये जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है, जैसे कोई पानी है, बारिश हुई, पानी जाके मिल गया रिवर के अंदर, बट ये खराब पानी था। अगर यहाँ पे वेटलैंड होता, इस एरिया में जो भी पॉल्यूशन आता उसको ये यहाँ पे कैप्चर कर लेता और साफ पानी रिवर में पहुंचता। तो अभी वेटलैंड्स गायब हो रहे हैं क्योंकि लोग या तो इनको इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कूड़ा कचरा डाल देते हैं। उसकी वजह से इस जगह की हाइट बढ़ जाती है और ये वेटलैंड नहीं रहता। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने वेटलैंड मित्राज बनाए हैं। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है। दूसरी चीज, नेशनल यूथ डे 12 तारीख को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंदा की। और जो इस बार जो थीम थी इसके लिए वो थी युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट न्यूज है सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर तक ऑल विमेन टीम ऑफ एयर इंडिया ने 17 घंटे की लगातार फ्लाइट उड़ाई थी।
और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसलिए मैंने इस न्यूज को कवर किया था। आगे देखते हैं, ये बैंकिंग स्पेशल है, इसमें क्या खास हुआ वो देखते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई है 13% से, लगभग 9 महीने के बाद। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जितनी हमारी जीडीपी है उसका लगभग 15 टाइम्स ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सामान बन के आया होगा, जैसे बिस्किट है, उसके लिए आटा बना होगा, तो आटे वाले ने इसको बेचा होगा बिस्किट वाले को, तो यहां पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद इसने कुछ चीनी भी लिया होगा यहां से, तो दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो एक बिस्किट को बनाने के लिए कई सारे ट्रांजेक्शन हुए। फिर बिस्किट को मार्केट में बेचना है, तो बाकी ट्रांजेक्शन हुए। जो हम लेके आए लास्ट में, ये फाइनल ट्रांजेक्शन है। तो ऑलमोस्ट जो जीडीपी है, अगर आपकी जीडीपी 1 है तो लगभग 15 आपके ट्रांजेक्शन होंगे। तो अभी ये बढ़ रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर सर्कुलेशन बढ़ रहा है मनी का, तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी जीडीपी भी ग्रो करने वाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो पीएम किसान योजना है, तो पीएम किसान निधि योजना है, वो भी सेम ही है। इसमें होता क्या है कि साल में किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो बेसिकली ये टोटल हर साल का 6,000 रुपए लोगों के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाला जाता है जनधन खाता के थ्रू। अभी गवर्नमेंट ने लगभग 1354 करोड़ रुपए डाले हैं। इसमें टोटल कितने लोगों को लाभ पहुंच रहा है, वो है 20.48 लाख। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज ये है, अगर आप कोई भी प्रीसियस मेटल खरीदते हैं, तो अगर उसका अमाउंट 10 लाख के ऊपर है तो ही आपको केवाईसी कराना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये न्यूज क्यों आई है, इसका रीजन ये है, थोड़े दिन पहले एक फेक न्यूज चली थी मार्केट के अंदर कि अगर आप सोना खरीद रहे हो 2 लाख से ऊपर, तो भी आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये डिक्लेयर किया है, और जो सही अमाउंट है वो अभी भी 10 लाख ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि पंचायती राज सिस्टम को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसका आंसर है 73rd अमेंडमेंट। अमन ने सही आंसर दिया था। बाकी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से अमेंडमेंट है। ये तो जीएसटी है। बाकी दोनों भी देख लेते हैं। जो 99th अमेंडमेंट है, सरकार ने एनजीएसी बनाया था। अब ये एनजीएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये गवर्नमेंट ने बनाया था, ऑल्दो अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इसको खत्म कर दिया फिलहाल, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बनाया गया था। जो 100th अमेंडमेंट है, ये साइन हुआ था इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के एग्रीमेंट को लेके। इसमें क्या हुआ था कि कुछ इंक्लोज्ड आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि कोई कंट्री है, सपोज करो कि ये कोई कंट्री है, लेकिन जो आसपास की कोई कंट्री है, ऐसे इनका बॉर्डर मिल रहा है, लेकिन एक छोटी सी टेरिटरी, अब ये इंक्लोज आइलैंड हो गया बांग्लादेश का। कैसे, ये टेरिटरी तो बांग्लादेश की है लेकिन लाई करती है इंडिया में। तो ऐसे काफी सारे आइलैंड्स को एक्सचेंज किया गया था। उस एग्रीमेंट के लिए हमने ये वाला अमेंडमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था शायद 9 जनवरी को। इसका आंसर है 29।
इसमें आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज थी शेड्यूल 11 में, वही आपको बताना था। और इसके साथ साथ आप याद रखना कि जो शेड्यूल 12 है उसके अंदर भी कुछ ड्यूटीज हैं। वो ड्यूटीज कितनी हैं? वो ड्यूटीज 18 हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, ये आज का क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू सी एंड फॉर्म्स बैक वाटर्स, उसको क्या बोलते हैं? मैं अब आपको बताऊंगा नहीं और आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। सपोज करो कि ये लैंड है, अब यहां से कुछ इस टाइप का मिट्टी जमा हो गई, तो यहां, और ये समुद्र, बाकी पूरा समुद्र साइड में, तो पानी यहां से आएगा, तो और यहां से उल्टा भी जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बैक वाटर्स। अब बैक वाटर्स क्या खतरनाक होते हैं? बिल्कुल खतरनाक होते हैं। कैसे? एक रिवर है इच्छामती, कहां पे? इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे, ऐसे कुछ बांग्लादेश बॉर्डर है यहाँ पे। तो होता क्या है, ये रिवर 12 घंटे ऐसे बहती है, 12 घंटे ऐसे बहती है। तो आपने सुना होगा कि इस बॉर्डर के थ्रू गायों को इलीगली बेचा जाता है। कैसे बेचते हैं वो? कि जैसे ही लो टाइड होती है, पानी इस तरफ जाता है, तो इंडिया से बांध के छोड़ देते हैं, वो अपने आप यहां पहुंच जाती हैं। तो इलीगल स्मगलिंग होती है ऐसे रास्तों पे। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, केरला के आसपास भी काफी सारी कयाल्स हैं, और ये कई बार फायदेमंद भी होती है। वो कैसे? जैसे कोई बंदरगाह है यहाँ पे, कोई पोर्ट है यहाँ पे, तो आने जाने के लिए भी आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं इसके। बाकी कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लिफ क्या होती है, स्टैक क्या होता है, केव्स क्या होता है, सैंड स्पिट्स क्या होता है। लेकिन इसको आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।